जब तक धर्मेंद्र प्रधान को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं किसी कारणवश, तो फिर आगे क्या हो सकता है? अरे जब ये इस्तीफा नहीं देंगे तो हम देश का राजा ही का इस्तीफा मांगेंगे। फिर कुछ होने वाला नहीं। मोदी जितना झूठा अभी तक किसी देश का प्रधानमंत्री नहीं होगा। भारत का दुर्भाग्य है कि मोदी जैसा झूठा प्रधानमंत्री, बेरुपया प्रधानमंत्री भारत को मिला है। और अगर उसके अंदर शर्म अगर बची होगी तो वो अपना इस्तीफा दे देगा। अगर वो बेशर्म होगा तो वो अपना इस्तीफा नहीं देगा। धर्मेंद्र प्रधान को तो इतनी शर्म आना चाहिए। उनकी बच्ची ने इंस्टाग्राम आईडी अपनी बंद कर दी है क्योंकि वो बच्ची डिप्रेशन में चली गई है, क्योंकि वो भी एक स्टूडेंट है। वो भी अपने बाप से कह रही है कि मतलब अगर नाम कमा लिया है तो पापा तुम इस्तीफा दे दो। जब अंग्रेजों को भगा दिया आंदोलन करके, तो ये तो अंग्रेजों के गुलाम हैं, इनको नहीं भगा पाएंगे क्या? वो नहीं समझते ना कि मतलब वो बच्चों का दर्द क्या होता है। अपनी बुंदेलखंडी में कहावत है ना वो कि जिसके पाँव ना फटी बीमारी को क्या जाने पीर पर आई। नकारा भी हो कुछ भी हो, लेकिन आप उसका इस्तीफा नहीं लेंगे। ये परंपरा जो बीजेपी ने बनाई है। अभी जैसे दिल्ली जंतर मंतर में भी खूब सारा पेट्रोल चल रहा है, आप गए थे? मैं गया था 19-20 वहीं पे रहा हूँ। अच्छा जी नमस्कार भैया, राम राम। हमें शंकर और आप देख रहे हैं लक्ष्य 24 न्यूज़ चैनल। जंतर मंतर का असर अब निवाड़ी देखने में मिल रहा। यहाँ पे निवाड़ी के बीचों बीच, जिले में बीचों बीच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मूर्ति के पास में तमाम लोग बैठे हैं। जे काय बैठे, जे धर्मेंद्र प्रधान के लाने बैठे और इस्तीफा मांगने बैठे। अब इनके इस इस्तीफे की मांग कितने प्रभाव दे रही निवाड़ी की क्षेत्र में, आप सब देख रहे हैं कि अनशन चल रहा हो, इस सबको कितना असर है। और इतने जो निवाड़ी ज़िले में जो अनशन पे बैठे ये लोग, इनकी पूरी विशेष रूप से काम मांगे और कितने कब तक इनको अनशन चले, ये तमाम जानकारी अपनी न्यूज़ में कवर कर रहे हैं। हमारे संग एक भैया हैं। भैया क्या नाम है आपका? देवेंद्र यादव। आज आप इतने निवाड़ी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मूर्ति के पास बैठे, क्या कारण से बैठे? हमारी सिर्फ एक छोटी सी डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें। चाहे फिर वो पहाड़ियों में जाएं या जहाँ जाना है वहाँ पे जाएं। आपके बच्चे सेटल हैं विदेशों में, हर जगह आप सेटल हो, तो आप आराम से इस्तीफा दो। इस देश के छात्रों को बख्शो और छात्रों पर हो रहे अत्याचार को रोको। आप अगर इस देश के शिक्षा मंत्री हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस देश के छात्रों को बेहतर सुविधा और बेहतर शिक्षा मिले। लेकिन अगर बेहतर शिक्षा और सुविधा के साथ साथ अगर आप पेपर लीक जैसी समस्याएं बार बार आएंगी तो कहीं ना कहीं हम सबको सड़कों पे आना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा जो होती है देश की नींव होती है और नींव को हम लोग कमज़ोर नहीं करने देंगे। इस लोकतंत्र में नींव को मजबूत रखना हम सब की जिम्मेदारी है। सरकार इस जिम्मेदारी को माने। जब तक धर्मेंद्र प्रधान को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। भैया जी क्या नाम है आपका? मैं ओबीसी डॉक्टर प्रीतम सिंह कुशवाहा, विदेश सचिव ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश से। आज आप यहाँ पे धरने पर बैठे हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, तो क्या वजह है और क्यों, कब तक आपका ये धरना चलेगा? देखो, वजह तो सभी को पता है कि बच्चों को माता पिता पढ़ाई कराते हैं। कैसे पढ़ाई कराते हैं? कोई मजदूरी करता है, कोई बाहर डला रहता है और मजदूरी करके पैसे कमा के बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन जब पेपर की बारी आती है, पेपर भी दिए जाते हैं और पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। अरे तो ऐसे लीक होंगे जब शिक्षा विभाग आपके अंडर में है, आप उनके ऊपर ना तो कोई कार्रवाई करते हैं और ना आपके बस की है कि हम शिक्षा विभाग संभाल सकें। इसलिए बच्चों के भविष्य के साथ जो अंधकारमय जीवन बनाया गया इनके द्वारा, तो मैं तो चाहता हूं कि बगैर इनके इस्तीफे के कुछ नहीं होने वाला। और हम लोग जो अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं, ये दिल्ली जंतर मंतर नहीं, पूरे गांव-गांव जाकर हर जगह दिल्ली जंतर मंतर बनेगा। अच्छा। और तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि ये इस्तीफा नहीं दे देते हैं। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं किसी कारणवश, तो फिर आगे क्या हो सकता है? अरे जब ये इस्तीफा नहीं देंगे तो हम देश का राजा ही का इस्तीफा मांगेंगे। फिर रमेश निराला। आज आप यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं और धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की आप लोग मांग कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री की तो मांग कर रहे हैं क्योंकि शिक्षा के विभाग में वो असफल है, इसलिए स्टूडेंट बच्चे और बच्चियाँ उनकी मांग कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जंतर मंतर पे बच्चों को सरकार ने
बच्चों पे लाठी सरकार ने बच्चों पर लाठियां बरसाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, बच्चों के कपड़े फाड़े, आदि आदि अत्याचार किया है। इसको देखते हुए अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, अब तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए गार्जियन लोगों को। ये मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। अभी रात को 12 बजे करीब मोदी जी ने एक वीडियो भी डाला था कि बच्चों के जो भी नीट पेपर के लीक हुए हैं उसमें एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाएंगे। इसके बारे में कुछ कहेंगे आप कि हो सकता है कुछ ऐसा? कुछ होने वाला नहीं। मोदी जितना झूठा अभी तक किसी देश का प्रधानमंत्री नहीं होगा। भारत का दुर्भाग्य कि मोदी जैसा झूठा प्रधानमंत्री, बेरुपया प्रधानमंत्री भारत को मिला है। जी भैया दिनजय जी, क्या कहेंगे आज आपका जो धरना प्रदर्शन चल रहा है? देखिए, ये धरना प्रदर्शन सिर्फ निवाड़ी में नहीं चल रहा है, इस देश के कोने कोने में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। और इस धरना प्रदर्शन का मुख्य जड़ है वो है धर्मेंद्र प्रधान। और अगर उसके अंदर शर्म अगर बची होगी तो वो अपना इस्तीफा दे देगा, अगर वो बेशर्म होगा तो वो अपना इस्तीफा नहीं देगा। क्योंकि इस देश की जो नींव है, इस देश का जो भविष्य है वो होते हैं बच्चे, जो इस देश को आगे चलकर संभालेंगे। चाहे वो कलेक्टर हों, तहसीलदार, पटवारी, आरआई, प्रधानमंत्री, चाहे मुख्यमंत्री, सभी वो संभालेंगे पद। और उन्हीं बच्चों के साथ उनके पेपर को लेकर के लीक करवाना, पेपर बेचना, ये सारी चीज़ें अगर करना, उन बच्चों के साथ बेदखल करना, और ऐसी स्थिति में उनके द्वारा ये मांग रखी जाना कि अगर आप पे पद नहीं संभल रहा है तो आप अपना इस्तीफा दीजिए। और अगर वो अपना इस्तीफा नहीं देते हैं, अगर उनके अंदर शर्म होगी तो वो ज़रूर इस्तीफा देंगे। और बेशर्म होगा, मैं फिर भी कह रहा हूँ, वो महा बेशर्म है, वो अपना इस्तीफा नहीं देगा। लेकिन हम लोग भी बहुत डटे हुए हैं, ये छात्र पूरे देश के अंदर डटे हुए हैं, सिर्फ निवाड़ी के नहीं हैं। और वो उसका इस्तीफा, उसकी कॉलर पकड़ करके ही दिलवाने का काम करेंगे और लेकर रहेंगे। अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे, चाहे पुलिस हमें यहाँ बैठाए, यहाँ से उठाए, जेल में बैठाए, जेल में भी अनशन करेंगे। वो थाने ले जाएंगे तो थाने में भी अनशन करेंगे। हमारा एक ही मोटिव है, इस तानाशाही सरकार को उखाड़ के फेंकने का। अगर एजुकेशन मिनिस्टर अगर नहीं देता है धरना, वो इस्तीफा, तो फिर पीएम मोदी को देना पड़ेगा। अच्छा, अगर प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे तो आपकी मांग रहेगी कि मोदी जी मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, एक तो इस देश में जिस तरह से नीट के एग्ज़ाम में लाखों बच्चे जो बैठते हैं, वो अपने माता पिता का खून पसीने की मेहनत का पैसा लगाते हैं। एक साल वो तैयारी करते हैं, उसके बाद पेपर लीक करा दिया जाता है। ये बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, इनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके बच्चों को उन सीटों पे बिठा के, क्योंकि इस देश में इनकी यही मोनोपोली रही है। 2014 के बाद जो इनने जो देश में जो षड्यंत्र रच के अपने अपने लोगों को इनने बिठा के रखा है, जो इनके कार्यकर्ता, ये साले फकीर थे पहले। 2014 के पहले ये फकीर थे। ये आज इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। जो नेता बीजेपी का नेता जो फटे कपड़े पहन के चलता था, आज वो क्लप लगा के घूम रहा है कुर्ता। इनके पास पैसा कहाँ से आ गया है? इनके बच्चे 2014 के पहले बेरोजगार थे, लेकिन 15 और 16 लगते ही इनकी नौकरियां लग गई हैं। मतलब इतने इंटेलिजेंट कैसे हो गए हैं ये कहीं ना कहीं ये बीजेपी की रणनीति रही है कि हम सरकार में आएंगे तो हम आपके बच्चों को किसी भी तरीके से, इस देश के लोगों का वोट लेंगे, लेकिन उनका हम खून, उनके बच्चों का हक मार करके हम आपके बच्चों को देंगे। आप बिल्कुल चिंता ना करें। धर्मेंद्र प्रधान को तो इतनी शर्म आना चाहिए, उनकी बच्ची ने इंस्टाग्राम आईडी अपनी बंद कर दी है, क्योंकि वो बच्ची डिप्रेशन में चली गई है, क्योंकि वो भी एक स्टूडेंट है। वो भी अपने बाप से कह रही है कि मतलब अगर नाम कमा लिया है तो पापा तुम इस्तीफा दे दो। इसको क्या मुख्य रूप से आपकी मांगे हैं और क्या लगता है कि आपको सफल होंगे इसमें? क्यों सफल नहीं होंगे? जब अंग्रेज़ों को भगा दिया आंदोलन करके, तो ये तो अंग्रेज़ों के गुलाम हैं, इनको नहीं भगा पाएंगे क्या? लोग भगाएंगे। तो अभी जो जंतर मंतर में इतना लाठीचार्ज हुआ बच्चों पे और काफ़ी बच्चों के कपड़े भी फाड़े गए हैं, तो लगता है आपको धर्मेंद्र प्रधान जी इसके सब देखने के बाद भी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, तो क्या कारण हो सकता है? कारण ऐसा था, बड़ी चोरी में इन्वॉल्व हैं। ये जानते हैं कि हमने इस्तीफा दिया और हम जेल गए, इसीलिए से इस्तीफा मांगा जा रहा है। अच्छा। जब तक ये पद पे रहेंगे तब तक इनका खुलासा नहीं हो पाएगा, इसीलिए से इस्तीफा मांगा कि भाई तुमने चोरी कितनी चोरी की है। ऐसे ही जब पद से उठेंगे और इनकी जाँच होगी और ये जेल जाएंगे, और ये जेल जाने के डर से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं।
और मोदी जी को भी लगता है कि ये जेल गया तो हम भी जेल जाएंगे, तो फिर वो इनका भी इस्तीफा ही ले रहे हैं अच्छा, निश्चित रूप से। तो अभी जैसे अपन निवाड़ी में यहाँ पे बीचों बीच जिले के में बैठे हैं जी। इस्तीफे को लेकर, काफ़ी लोग भी आपके साथ में हैं, तो निवाड़ी खाली अपना धरना प्रदर्शन जो यहीं से रहेगा कि और भी क्षेत्र में अपन डेवलप होंगे, आप लोग का क्या है प्लान? देखिए समय की डिमांड के हिसाब से जो समय कहेगा कि हमें क्षेत्र में डेवलप होना है, क्षेत्र में डेवलप होंगे, और यदि समय ने कहा कि यहीं से हो रहा है तो यहीं से करेंगे। अगर इस्तीफा या हो यहाँ जाता से है तो वैसे आपको बताएं कि प्रशासन बड़ा भारी दबाव बनाए हुए है, रोज पुलिस आ रही, सुबह शाम अभी आई, अभी पुलिस आई, उठा रहे हैं। उसके बाद जैसा हमारी कोर टीम ने निर्णय लेगी कि ऐसा करना है अपन को, वैसा अपन करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता भी हैं, तो भैया क्या नाम है आपका? राजीव यादव। आज यहाँ पे आप बैठे हुए हैं धरने पे, क्या कारण है और जो किस वजह से, और कब तक ये आपका धरना चलेगा? ये अनिश्चितकालीन धरना है, प्रदर्शन है, और ये जब तक चलेगा जब तक हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले लेते। ये हमारी मांग है, और ये प्रशासन कितना ही जोर लगा ले, जो भी करना है हम लोगों के साथ बर्बरता कर ले। वैसे जो दिल्ली में छात्रों के साथ, छात्राओं के साथ हुआ है, पूरे देश ने देखा है। ये अनैतिक है और गलत है, ये लोकतंत्र की सुंदरता नहीं है। हमारे यहाँ जो लोकतंत्र की सुंदरता है वो ये है कि अगर कोई किसी विभाग में कोई भी इस प्रकार की वो त्रुटि होती है तो नैतिकता के आधार पर वो प्रेम से इस्तीफा देना चाहिए। हाँ। लेकिन वो इस्तीफा नहीं दे रहे। पहले तो लोग ये कहते थे कि भाई गलत होने पर कि भगवान से तो डरो, अब तो वो भगवान से भी नहीं डरते, और हम लोग भी नहीं कह सकते अब तो कि भगवान से डरो, कि सभी ने देखा है कि वो भगवान से नहीं डरते, वो भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो अब तो हम लोगों को यही है, हम लोग और छात्र और हम सभी राजनीतिक दल बस यही जानते हैं कि वो संविधान को डरते हैं। तो संवैधानिक तरीके से हम लोग धरना प्रदर्शन और ये करेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले लेते। और अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर बात आएगी नरेंद्र मोदी पर, कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है, कि जिससे वो उनकी आपसी गुडविल है कि वो उनका इस्तीफा किसी डर की वजह से नहीं ले रहे हैं। तो अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर हम आगे मोदी जी की मांग करेंगे कि वो प्रधानमंत्री पद से भी इस्तीफा दें और इस देश को बख्शें, इन छात्रों को बख्शें और उन्हें अपने हिसाब से पढ़ने दें, अभी बढ़ने दें। जब अभी जंतर मंतर में भी काफ़ी जोरों से जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, काफ़ी प्रोटेस्ट तेज़ी से चल रहा है, छात्रों के साथ मारपीट हो रही है, तो अब कभी दिल्ली जंतर मंतर जाना हुआ है इस बीच में आपका इतने दिनों? बिल्कुल हुआ, हम लोग जंतर मंतर गए हैं, हम लोगों ने अपने आप बीती देखी है। वहाँ देखी है जिस प्रकार से छात्रों पर हम लोगों पे लाठीचार्ज की गई, आंसू गैस छोड़े गए, छात्राओं के कपड़े फाड़े गए, छात्रों के कपड़े फाड़े गए, उन्हें इतनी बुरी तरीक़ा से मारा गया कि ये सब लोगों ने देखा है। और अब हम लोग यहाँ निवाड़ी में बैठे हैं, अगर यहाँ ये मतलब पूरे चिंगारी पूरे देश में है, गांव-गांव तक। अगर किसान भी है तो वो खेत पर धरना प्रदर्शन करेगा, व्यापारी है तो अपनी दुकान पर करेगा, कर्मचारी है तो वो अपने उस पर करेगा, प्रतिष्ठान पे जो जहाँ पदस्थ है। पूरे देश में इस प्रकार की चिंगारी है, क्योंकि ये बच्चे सभी के हैं, ये कोई राजनीतिक या किसी व्यक्ति विशेष का मुद्दा नहीं है। ये बच्चों के भविष्य की बात है, जिस वो नहीं समझते ना कि मतलब वो बच्चों का दर्द क्या होता है। अपनी बुंदेलखंडी में कहावत है ना वो, कि जिसके पाँव ना फटी बीमारी वो क्या जाने पीर पर आई। देवेंद्र सिंह कुशवाहा। आज आप यहाँ पे धरने पे बैठे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे को लेकर, तो क्या लगता है आपको, धर्मेंद्र प्रधान जी अभी तक इस्तीफा नहीं दे पाए हैं और आगे देंगे कि नहीं देंगे? देखिए, ये जो पेपर लीक वाला मामला है, ये सुनियोजित तरीके से भारत देश में बहुत बड़ा घोटाला है शिक्षा व्यवस्था में। ये जानबूझ के सरकार ये पेपर लीक करवा रही है और इसमें बहुत सारे लोग लिप्त हैं। तो इसी में धर्मेंद्र प्रधान जी भी लिप्त होना चाहिए और सरकार के और सारे लोग लिप्त हैं। और इसी कारण बस छात्रों के इतने उग्र प्रदर्शन, इतना निवेदन, गांधीवादी प्रदर्शन के इतने बैठने के बाद भी, सोनम वांगचुक जी के इतने 27 दिन 25 दिन अनशन करने के बाद भी सरकार इस मुद्दे पे बात नहीं करना चाहती। बात इसलिए नहीं करना चाहती कि बात करेंगे तो हम लोग फंसेंगे, कहीं ना कहीं हमारी परतें खुलना शुरू हो जाएंगी। और शिक्षा व्यवस्था का तो इन्हें इससे बुरी तरीके से नष्ट किया हुआ है देश की शिक्षा व्यवस्था का, कि ये लोग चाहते ही नहीं हैं कि नौजवान बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ें। अगर कुछ पढ़ने का प्रयास भी करते हैं तो ये पेपर लीक करा के करने के माध्यम से उनको ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। ये सरकार
संवेदनहीन है, निष्क्रिय है। इनको देश के भविष्य या देश के बच्चों से कोई। आज आप यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेके, तो क्या लगता है आपको कि धर्मेंद्र प्रधान को अभी तक इस्तीफा जो नहीं दिया है वो क्यों नहीं दिया है, और क्या लगता है आगे दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? देखिए, हम आज नहीं बैठे हैं, मैं 3 दिन से बैठा हूँ। अच्छा, ठीक है, 2 रातें भी हो चुकी हैं। और धर्मेंद्र प्रधान जी जिसको आप कह रहे हैं इस्तीफा, पहली बात तो अगर उनके अंदर नैतिकता होती वो देती थी, क्योंकि ये अंग्रेजों के गुलाम हैं, RSS वाले हैं, ये लोग माफ़ी भी हैं। ठीक है, ये लोग इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि उनको पता है कि इस्तीफा दिया तो हम अपनी जो ईगो होता है वो ईगो उनका ख़त्म हो जाएगा। फिर इस्तीफा दिया, फिर कल के दिन नितिन गडकरी को देना पड़ेगा, फिर मोदी को देना पड़ेगा। आप समझिए, एक समय था 2002 के दंगों के समय, जो उस समय चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि जो रहने लायक नहीं है अब समाज में, और समाज में इनको बिठा दिया गया है। आप समझ सकते हैं, ये जो व्यक्ति समाज में रहने लायक उस समय नहीं था, वो आज राज कर रहा है, तो वो इस्तीफा क्यों देगा? आप ये बताइए। अभी जैसे दिल्ली जंतर मंतर में भी खूब सारा पेट्रोल चल रहा है, आप गए थे? मैं गया था, 19-20 वहीं पे रहा हूँ। अच्छा जी, 20 तारीख को वहाँ पे करीब 1.5 लाख लोग थे, तो मैं वहीं पे था। और मेरी फोटो भी डली हुई है। तो क्या हुआ, जब ट्रक चल रहा था जो जिसमें दीपके जी थे, प्रकाश राज जी थे, संजय चंद्रशेखर भाई भी थे, और पूनम सर की पत्नी भी थी, तो वो लोग ट्रक से आगे आगे चल रहे थे, हम लोग पीछे चल रहे थे नाम के हाथ में लेके। तो वो लोग जब बैरिकेड के पास पहुँचे, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ पर रोक लिया गया उनको, उन्हें बातचीत करने के लिए बुलाया गया। तो उसी वो बातचीत करने के दौरान उन लोगों को बुला ले गए वो लोग, तो वो लोग बातचीत करने के लिए नीचे गए, और फिर उसके बाद 10 मिनट बाद ही जो हम लोग बैठे थे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे। तो वहाँ से कुछ बिना बैचेस वाले वर्दीधारी और कुछ गुंडे, RSS के भी हो सकते हैं, तो उन्होंने सीधा लाठी चलाना चालू किया। अच्छा, हाँ, वहाँ पे ना तो महिलाएं देखी जा रही थी, ना ही बच्चे देखे जा रहे थे। अब ये किस गृह मंत्री क्या चाहते हैं आप समझ सकते हैं, क्योंकि इनकी सरकार ही किस तरीके से आई है। ये स्थिति होने वाली है। हमारा कहना ये है कि मोदी जी स्वतः संज्ञान लें, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा कराएं, तो आने वाले समय में जनता उन्हें कुर्सी से उखाड़ फेंकेगी। अभी जो 20-22 दिन से इस्तीफा नहीं हो पाया है, तो लगता है आगे हो पाएगा इस्तीफा? नहीं हो पाएगा। जनता सड़कों पे है, पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लगातार जनता छात्रों की लड़ाई लड़ रही है, जनता पूरी सड़कों पे आ गई है। सर्वदल किसी पार्टी का कोई वो नहीं बचा है, अब सर्वदल एक साथ मिलकर एकजुट होकर छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए आने वाले समय में बीजेपी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। आपका? हमारा नाम भान सिंह केवट है। आज यहाँ पे जो आप निवाड़ी के बीचों बीच में धरना प्रदर्शन में बैठे हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, जी लगता है आपको कि इस्तीफा होगा? इस्तीफा ज़रूर होगा, क्योंकि आंदोलनों से ही देश आज़ाद हुआ था, और ये बीजेपी ने एक गलत परंपरा लोकतंत्र में बना दी है कि हमारा कोई भी मंत्री इस्तीफा नहीं देगा, तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है, और आने वाले समय में देश के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा होने वाला है। आपका मंत्री नकारा भी हो, कुछ भी हो, लेकिन आप उसका इस्तीफा नहीं लेंगे। ये परंपरा जो बीजेपी ने बनाई है, ये देश के लिए और लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। आप देखिए, आने वाली पिछली कई सरकारों में जो मंत्री का काम गड़बड़ होता था, तुरंत इस्तीफा हो जाते थे। आपको मैं कांग्रेस की सरकार में बताऊं, जब वो हमला हुआ मुंबई पर, तो उस समय सुशील कुमार शिंदे जी थे, तुरंत उन्होंने इस्तीफा दिया। और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री थे तत्कालीन 2008 में, उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। तो कुछ नैतिक मूल्य थे अन्य पार्टियों में, लेकिन आज बीजेपी इतनी निकम्मी और क्या कहें उसके लिए, इतनी संवेदनहीन हो गई है कि सड़कों पर छात्र मर रहे हैं, आंदोलन, पूरा देश आंदोलन में झोंक दिया है बीजेपी ने। लेकिन एक नकारा अपने मंत्री के लिए पूरे देश
कि हजारों करोड़ों युवाओं पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, उनका समय बर्बाद हो रहा है। आज पूरा देश हर जगह आंदोलन कर रहा है, लेकिन एक नकारा मंत्री के लिए आप हटा नहीं पा रही है मोदी सरकार। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात देश के लिए कुछ हो नहीं सकती है।